हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। बहुत सारे बच्चों के बहुत दिनों से भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को करवा दीजिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम विगत 5 से 6 साल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले होमोफोन्स को देखने वाले हैं। और जिनको नहीं पता है कि होमोफोन्स होता क्या है, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, एक ही करना होता है आपको। और होमोफोन्स में होता क्या है कि भाई एक जैसे, अगर आप पढ़ेंगे इनका उच्चारण एक जैसे होगा, पढ़ने में दोनों हूबहू एक जैसे आपके मुंह से ध्वनि निकलेगी, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। और उन दोनों को अपन एक सेंटेंस के माध्यम से वहां पर लिखेंगे। इन एग्जाम में ये चीज आपको करना होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट आज हम देख लेंगे। इसके बाहर का बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ, अगर आएगा भी बच्चों तो एक तो इसी में से रहेगा। तो भाई 2 होते हैं, एक करना होता है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए देख लेते हैं। जैसे बच्चों ये क्या है, आपका पहला वाला क्वेश्चन है अल्टर। ठीक भाई, इसको भी अल्टर ही पढ़ेंगे और नीचे वाले को भी अल्टर ही पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये है ALTER है, यहां पर ये यहां पर ए होता है बच्चों। देखिए यहां पर ए लिखा है तो यहां पर तो भाई ए होगा। ठीक ठीक, ए होगा ए। ठीक, यहां पर क्या होता है, ए है। तो अब समझिएगा भाई, यहां पर ALTER है, नीचे ALTER है। तो अगर हम देखें तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। और आपको भी इसी तरह का वहां पर लिखना होगा बच्चों। तो एक अल्टर का मतलब हो गया वेदी। ठीक, एक अल्टर का मतलब वेदी होता है। वेदी का मतलब जो बहुत ज्यादा जानकार होते हैं, ठीक है ना, लाइक दैट हम ये कह लें पंडित, ठीक, महात्मा, तो ये वेदी होते हैं। और एक अल्टर का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन। तो भाई अल्टर का मतलब वेदी। तो यहां पर एक सेंटेंस हमने बनाया है, जितने सेंटेंस बनाया बच्चों एकदम सिंपल से सिंपल है। ठीक, जैसे आई फाउंड एन अल्टर इन द गार्डन, कि भाई मैं क्या है, एक वेदी, मैं बगीचे में एक वेदी से मिला। और अल्टर का मतलब परिवर्तन। बोलते नहीं यार तुम बड़े अल्टर हो, अल्टर टाइप। अल्टर का मतलब ही कुछ भाई बदलाव हो गया हो, ठीक, परिवर्तन हो गया हो। तो वही कह रहा है कि यू मस्ट अल्टर योर ड्रेस। ठीक, कि तुम्हें अपना ड्रेस क्या है, बदल लेना चाहिए। ठीक, तुम्हें अपना ड्रेस क्या है, बदल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों दूसरा कैनवास। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला तो भाई बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कैनवास का मतलब होता है चंदा मांगना। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक कैनवास का मतलब होता है चंदा मांगना, और दूसरे कैनवास का मतलब होता है चित्रफलक, या जिसको कह लें एक मोटा कपड़ा जिसपे डिजाइन वगैरह होती है ना, प्रिंटिंग वगैरह होता है, पेंटिंग, वो सब चीज। ठीक, तो कैनवास। अब देखिएगा भाई थोड़ा अंतर है, यहां पर CANVASS है, यहां पर VAS है केवल। तो कैनवास का मतलब, जो ये वाला कैनवास है इसके मतलब होता है चंदा मांगना, और ये जो कैनवास है इसके मतलब चित्रफलक, या कह लें भी एक मोटा कपड़ा। ठीक, चंदा मांगना। तो ये एक सेंटेंस बना दिया है कि महेश हैज बीन आस्किंग फॉर कैनवास डोर टू डोर, कि जो महेश है वो घर घर क्या है, भाई चंदा मांग रहा है। ठीक है ना, वो क्या है, घर घर चंदा मांग रहा है। आगे कह रहा है कि ही ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन कैनवास। मतलब इस वाले का मतलब क्या है कि ही ड्रा, उसने खींचा या बनाया, ए ब्यूटीफुल पिक्चर, एक सुंदर तस्वीर, ऑन कैनवास यानी कपड़े पर। एक मोटा कपड़ा होता है, हमने बताया ना, जिस पर आप कढ़ाई कर सको या पेंटिंग कर सको या कोई चित्र बना सको, व्हाटएवर। तो वही कह रहा है कि भाई ही ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन कैनवास। बात समझ में आई। तीसरा है बच्चों कैरियर। तो कैरियर का मतलब, जब CAREER होता है तो कैरियर का मतलब होता है जीविका। ठीक, जीविकोपार्जन कहने का मतलब भाई होते ना कि बोलते ना कि हर एक व्यक्ति का अपना कैरियर होता है। आपका भी कैरियर है, ठीक, आपने भी कोई ना कोई सपना देखा होगा, तो हर किसी का अपना एक कैरियर होता है। तो ये कैरियर का मतलब जीविका। दूसरा कैरियर का मतलब वाहक। कैरियर का मतलब वाहक यानी ले जाने वाला। तो ये तो भाई हो गया जीविका। इसमें आप बना सकते हैं कि हिज कैरियर इज इन डेंजर, कि उसका जो कैरियर है वो खतरे में है। खतरे में इसलिए है बच्चों, हो सकता है कि भाई उसने बहुत सारी गलतियां की हो,
कुछ भी हो सकता है, हमसे इससे नहीं मतलब। आप एक प्यारा सा एक सिंपल सा सेंटेंस लिख देंगे कि हिज कैरियर इज इन डेंजर, ठीक, कि उसका जो कैरियर है वो क्या है, खतरे में है, ठीक। और दूसरा कैरियर का मतलब होता है वाहक यानी ले जाने वाला, कैरियर का मतलब ले जाने वाला, और इसकी मीनिंग जो होगी CARRIER, ये कैरियर होगा। दोनों पढ़ने में कैरियर हैं, ठीक, लेकिन इस वाले कैरियर का मतलब वाहक, वाहक मतलब ले जाने वाला। तो द एयरलाइन इज द लार्जेस्ट कैरियर, भाई जो एयरलाइन है वो क्या है, सबसे लंबा कैरियर है, नहीं वाहक। हमें पता है ना भाई, एयरलाइन जो एक हवाई जहाज होती है, हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा, हवाई जहाज, वो बहुत ही लंबे होता है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि द एयरलाइन इज द लार्जेस्ट कैरियर, कि जो एयरलाइन है वो सबसे लंबा कैरियर यानी वाहक है, ठीक, ले जाने वाला। बात समझ में आई? चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट को बच्चों। अगला देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अगला मतलब जो चौथा है वो है साइट। एक SIGHT होता है, साइट का मतलब दृश्य, नजारा, और दूसरा जो साइट है, साइट का मतलब स्थान। बोलते हैं ना कि भाई इस साइट पर काम लगा है, आज उस साइट पर काम लगा, आज यहां पर काम लगा, वो साइट होता है, ठीक। तो इस वाले साइट का मतलब होता है बच्चों दृश्य। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे कि इट इज अ वंडरफुल साइट, कि ये अद्भुत नजारा है। और दूसरे साइट का मतलब बच्चों स्थान, तो हम क्या बनाएंगे कि यू नीड टू विजिट द न्यू साइट, कि तुमको भाई उस नए स्थान पर जाना चाहिए या नए स्थान के लिए भ्रमण करना चाहिए। फिर अगला है बच्चों पांचवा, फेयर, FAIR, फेयर का मतलब मेला, और दूसरा जो फेयर है FARE, इसको भी फेयर ही पढ़ेंगे, और फेयर का मतलब किराया। तो ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, वैसे हर एक जितना है सब के सब इंपॉर्टेंट है। हम इसमें भाई स्टार किस में लगाएं, क्योंकि सब ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना बच्चों। तो फेयर का मतलब होता है मेला, कि मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, आपको भी पता है। तो लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू सी माई विलेज फेयर, कि भाई मैं अपने गांव का मेला देखने जा रहा हूं, ठीक। और फेयर का मतलब जो किराया है, इसको भाई हम क्या बनाएंगे, किराए के लिए एक सेंटेंस बनाएंगे कि सुधा कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर, कि भाई जो सुधा है वो बस का किराया नहीं दे सकती है, ठीक है, कि सुधा है वो बस का किराया नहीं दे सकती है। अगला है बच्चों बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म, और दूसरा भी बर्थ है, बर्थ का मतलब सीट, लेकिन देखना दोनों की मीनिंग क्या है, चेंज है, ठीक, वो सब में आपको मिलेगा। इसमें BIRTH है और ये BERTH, ये बर्थ है। तो बर्थ का मतलब ये जो ऊपर वाला बर्थ है इसका मतलब जन्म, ठीक है ना, बर्थ का मतलब जन्म, और दूसरे वाले जो ये बर्थ है इसका मतलब होता है सीट। तो भाई इसमें एक सेंटेंस कोई भी आप बना लीजिए कि रमा गेव, ठीक, बर्थ टू ए चाइल्ड, कि रमा ने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया। सीट में बना सकते हैं कि भाई आई बुक्ड द अपर बर्थ इन ट्रेन, कि भाई मैंने क्या किया, ट्रेन की, मैंने ट्रेन के ऊपर वाले सीट को बुक किया, ठीक है। तो हो गया बर्थ का मतलब जन्म, और ये वाला सीट, ठीक, जन्म। और किसका जन्म कब है, कमेंट कर दिए, भर दीजिए पूरा कि भाई कब किसका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ अपनी छाप दीजिए आज के आज कमेंट में। चलिए अगला है बच्चों डोज, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डोज का मतलब होता है खुराक, है ना, कि हनी सिंह का कोई गाना है ना, लब डोज वाला, ठीक। तो डोज का मतलब होता है खुराक, और दूसरे वाले, इस वाले का भाई खुराक हो गया, दूसरे वाले डोज का मतलब है झपकी लेना, ठीक। डोज का मतलब झपकी लेना, मीनिंग बच्चों दोनों में आपको अलग ही दिखेगी। इसका है कि DOSE, डोज का मतलब खुराक, और इसमें DOZE लिखा है, ये भी डोज पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है ना, यानी झपकी। तो इसमें भाई खुराक वाले में हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि यू हैव टू टेक अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन, कि तुम्हें भाई इस दवा की एक खुराक लेनी चाहिए, तुम्हें इस दवा की एक खुराक लेनी चाहिए। और इस वाले डोज का मतलब होता है झपकी। तो ही टेक्स ए डोज ड्यूरिंग स्टडी, कि वो पढ़ाई के दौरान क्या है, झपकी लेता है, वो पढ़ाई के दौरान झपकी लेता है। हर किसी के साथ होता है, जो आलसी होते हैं ना उनको क्लास में नींद ही आती है, या फिर भाई पढ़ाने वाला अगर उस तरह से ना हो तब ज्यादा नींद आती है ना, आपके साथ भी हुआ होगा ये चीज, ठीक। तो ये डोज का मतलब बच्चों, ये डोज का मतलब खुराक हो गया, और इस वाले डोज का मतलब झपकी लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट।
चलिए हो गया ना। चलिए बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको हम टाइम भी दे देते हैं स्क्रीनशॉट करने के लिए, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना है। ठीक, चलिए बच्चों 8वां क्या है, सेल। और सेल का मतलब कोशिका, और जो इसमें सेल भी लिखा है ये भी क्या है, सेल है, लेकिन इसके मतलब बेचना। अब इसमें भाई मीनिंग देख रहे हैं, CELL सेल का मतलब कोशिका, और इस वाले SELL सेल का मतलब बेचना। अब सेल का मतलब कोशिका, आप कुछ भी वॉट एवर, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं, एक सेंटेंस प्यारा सा बना दीजिए अपने शब्दों में। हमने बना दिया है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक, जो भी मानव का शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। और इस वाले सेल का मतलब बेचना, तो एक सेंटेंस बना सकते हैं कि ही इज गोइंग टू सेल हिज ओल्ड फोन, कि भाई वो अपना पुराना फोन बेचने जा रहा है। ठीक है, कि ही इज गोइंग टू सेल हिज ओल्ड फोन, कि वो अपना पुराना फोन बेचने जा रहा है। और अगला है बच्चों 9वां, चेक। चेक का मतलब होता है रोकना, चेकिंग करना। होते ना कि भाई अरे उस उधर मत जाइए, वहां पर नाकाबंदी लगी हुई है, पुलिस वाले चेक कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से लाठियों से पीट रहे हैं, तो वही वो चीज होता है चेक। चेक का मतलब वही चीज रोकना, ठीक है ना, जांच पड़ताल करना। और दूसरे वाले चेक का मतलब बैंक की चेक की बात कर रहा है बच्चों। ठीक, बैंक का जो चेक होता है। ठीक, तो यहां पर भाई चेक को हम क्या लिखेंगे, एक सेंटेंस बना सकते हैं कि द टीचर चेक्ड द स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम, कि भाई टीचर ने, ठीक, मतलब स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान क्या किया, चेक किया। और सब करते हैं, है ना, एग्जाम के दौरान तो करेंगे बिल्कुल। ठीक, अगला है बच्चों, ये जो चेक है इसके बनाएंगे कि ही इश्यूड मी ए क्रॉस चेक, कि उसने मुझे एक क्रॉस चेक क्या इशू किया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है बच्चों ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और ये भी ह्यूमन ही पढ़े जाएगा, तो ह्यूमन का यहाँ पे ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, दयालु। तो दोनों पढ़ने में एक जैसे, मीनिंग अलग होगी हर में, ठीक है ना, भले उच्चारण निकलेगा, क्योंकि होमोफोन्स का मतलब ही होता है देखने में एक जैसे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। ठीक, तो ये ह्यूमन का मतलब क्या है बच्चों, ह्यूमन का मतलब मानव। ठीक, तो एक सेंटेंस बना सकते हैं कि टू इर इज ह्यूमन। ठीक, यानी गलती करना क्या है, मनुष्य का स्वभाव है। ठीक, और टू फॉरगिव इज डिवाइन, और भाई उनकी गलतियों को माफ करना क्या है, ये ईश्वर का, ठीक है ना, ये गुण है, ईश्वरीय गुण है। ठीक, भाई हम मनुष्य हैं तो हमसे गलती होगी, हमसे गलती होगी, और उसको भाई कोई भी गलती कर रहा है तो भाई उसको माफ कर देना, ये क्या है, ये दया का गुण है। ठीक, ईश्वरीय गुण जिसको कहते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए इसमें बना लिया ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, तो वी शुड बिकम ह्यूमन, कि भाई हमें क्या है, दयालु बनना चाहिए, हमें दयालु बनना चाहिए, बिल्कुल बनना पड़ेगा। अगला है बच्चों अपोजिट है। अपोजिट का मतलब योग, यहाँ पे ओपोजिट है थोड़ा सा भाई इतने, लेकिन है ना, अपोजिट ओपोजिट दोनों एक जैसे हैं, तो यहां पर ए है, यहां पर ओ है, ये अंतर है। तो इस वाले अपोजिट का मतलब है बच्चों योग्य। अपोजिट का मतलब योग्य, योग का मतलब जिसको काबिल कहते हैं, के लायक, के लायक। तो यहां पर हमने बनाया कि सी हैज फाउंड ए अपोजिट ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है कि वर। ठीक, कि भाई उसने एक योग्य वर पाया। ठीक, उसने एक, अर्थात वह एक योग्य वर पाई, ठीक है ना, उसे तो भाई योग्य वर मिल गया। अगला है ओपोजिट। ओपोजिट का मतलब भाई उल्टा होता है, हमको पता है रसगुल्लों, तो हम यहां पर बना दिए हैं कि भाई नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर, इज अपोजिट साउथ दक्षिण, भाई उत्तर दक्षिण के क्या है, विपरीत है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अपोजिट का मतलब उल्टा यानी विपरीत, तो ये चीज हो गया। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। जो अगला है बच्चों 12 नंबर पे, ये है सोल। ठीक, सोल का मतलब होता है आत्मा, और इस वाले सोल का मतलब होता है तल। दोनों पढ़ने में सोल ही पढ़े जाते हैं। ठीक, ये सोल क्या है, आत्मा है, और ये वाला सोल क्या है, तल है। दोनों में मीनिंग में फर्क है। ठीक, तो सोल का मतलब आत्मा, तो आप यहां पर एक सेंटेंस बना सकते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, कि भाई उसकी आत्मा क्या हो, मतलब उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भाई ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक, ये चीज है। अगला ये सोल जो है, इस सोल वाले का मतलब तल होता है, और तल का मतलब जैसे जूते में सोल होती है ना, उसकी बात कर रहा है। तो द सोल ऑफ माई शूज इज रेड। ठीक, जो मेरे जूते की जो सोल है वो क्या है, लाल रंग की है। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी बना सकते हैं। द सोल ऑफ माई शूज इज यूनिक
भाई अद्भुत है, ठीक है ना, या फिर डिफरेंट मतलब अलग ही लेवल का है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है बच्चों अंपायर। अंपायर का मतलब होता है रेफरी, निर्णायक। और एक एम्पायर लिखा है, एम्पायर का मतलब साम्राज्य, ठीक, अंपायर एम्पायर, ठीक है। दोनों में अगर देखें बच्चों लगभग एक जैसे पढ़ने में लग रहे हैं, लेकिन इस वाले अंपायर का मतलब है रेफरी, जिसको निर्णायक बोलते हैं, है ना। क्रिकेट मैच में होता है, हर एक मैच में, ठीक, कोई भी गेम हो एक रेफरी तो जरूर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि मदन इज द अंपायर, ठीक, मदन इज द अंपायर ऑफ दिस क्रिकेट मैच, कि जो मदन है इस क्रिकेट मैच का क्या है बच्चों, अंपायर है। तो यहां पर भाई मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर अंपायर लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहां पर अंपायर रहेगा, ठीक, यू रहेगा, इतना समझ लीजिएगा, ठीक। तो क्या है कि मतलब मदन इज द अंपायर, ठीक, मदन इज द अंपायर ऑफ दिस मैच, कि मदन इस मैच का क्या है, अंपायर है। और इस वाले अंपायर का मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है ना, साम्राज्य। तो यहां लिखेंगे अशोक वाज द किंग ऑफ ए बिग अंपायर, ठीक है। एम्पायर मतलब पढ़ते हैं, तो अशोक एक बड़े साम्राज्य का क्या राजा था, ठीक है। चलिए अगला जो है 14 नंबर पे, इसमें है स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और ये भी नीचे जो लिखा है इसको भी अपन स्टोरी ही पढ़ेंगे। तो स्टोरी का मतलब ये हो गया बच्चों कहानी, और इस वाले स्टोरी का मतलब हो गया मंजिल। दोनों में भाई क्या है, मीनिंग में डिफरेंट है, ठीक है ना, लेकिन बोलने में दोनों एक जैसे हैं, हूबहू एक जैसे। तो इसमें लिख सकते हैं कि माई ग्रैंड फादर टेल्स मी ए स्टोरी एट नाइट, कि मैं हमारे जो दादा जी हैं, यानी जो ग्रैंड फादर हैं, वो क्या है भाई, रात में हमको कहानी सुनाते हैं, ठीक, हमारे दादाजी हमको रात में कहानी सुनाते हैं, ठीक। और उसके बाद ये जो स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। अब मंजिल का मतलब समझना, लेयर 1 1 2 3 4 ऐसे भाई बनता चला जाए, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे आई लिव इन ए 4 स्टोरी बिल्डिंग, कि मैं 4 मंजिला बिल्डिंग में रहता हूं, ठीक, मैं 4 मंजिल वाली बिल्डिंग में रहता हूं, ठीक है। ये चीज हो गया। अगला है वेट, 15 नंबर पे है वेट। वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, है ना, इंतजार का मजा ही कुछ अलग है। और दूसरा है बच्चों ये भी वेट, और इस वाले वेट का मतलब होता है वजन, भार, ठीक। तो वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, ठीक, कि दिन है इतवार का, क्या कहते हैं, होते ना, मजा लीजिए, ऐसा कुछ भी है, ठीक। तो प्लीज वेट अ मिनट फॉर मी, कि कृपया मेरे लिए 1 मिनट इंतजार करो। तो ये हो गया बच्चों वेट, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। और इस वाले वेट का मतलब हो गया वजन या भार। तो यू शुड लॉस योर वेट, कि भाई तुमको क्या है, अपना वजन घटाना चाहिए, तुमको अपना वजन घटाना चाहिए, ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से क्या है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों एक ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए जल्दी इसको छाप लीजिए, फिर आगे जो एक और है, 1 2 3 जो भी हैं उनको देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट को। अगला है ब्रेक, ठीक, ब्रेक, और उसके बाद नीचे भी ब्रेक है। इस वाले ब्रेक का मतलब होता है टूटना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, गाना सुना होगा, ठीक। तो ये ब्रेक, ब्रेक का मतलब टूटना, ठीक, मीनिंग आप देख रहे हैं BREAK है। और इस वाले ब्रेक का मतलब होता है रोक, ब्रेक लगाना, ठीक है ना, जो भाई व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उनमें जो ब्रेक होती है, ठीक। तो ये होता है ब्रेक का मतलब टूटना। आप एक सेंटेंस बना सकते हो कि वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ, कि हमें भैया कोई भी कानून तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक, कानून का पालन करना चाहिए बच्चों। यहां पर ब्रेक है, ब्रेक का मतलब होता है रोक, रोक यानी ब्रेक लगाना। तो वी शुड यूज ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। भाई कह रहा है कि हमें किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सही से ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। हमें भाई किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ठीक तरीके से ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आप मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में भगा रहे हो, फिर अचानक कोई सामने आएगा, कैसा ब्रेक मारोगे, वही आप ब्रेक तो मार दोगे लेकिन उससे पहले सामने वाले को मार दोगे, तब ब्रेक मारोगे, है ना, ये चीज होता है, इसलिए इस बात का ध्यान देना। अगला है बच्चों डिसेंट। डिसेंट का मतलब ढाल, और दूसरा भी है डिसेंट। डिसेंट का मतलब विरोध, है ना, डिसेंट पर्सन है, ये एकदम डिसेंट पर्सन है, ये वाला होता। तो इस वाले डिसेंट का मतलब होता है ढाल,
ठीक, डिसेंट का मतलब होता है ढाल यानी ढलान, स्लोप जिसको बोलते हैं, ठीक। और इस वाले डिसेंट का मतलब विरोध। तो एक बनाएंगे सेंटेंस बच्चों ढाल से, तो देयर इज अ डेंजरस डिसेंट ऑन दिस रोड, कि भाई इस सड़क पर एक खतरनाक ढाल है, इस सड़क पर क्या है, खतरनाक ढाल है। और इस वाले डिसेंट का मतलब बच्चों विरोध होता है। तो आप बना सकते हैं कि ही इज अ डिसेंट पर्सन, वो क्या है, एक मतलब अलग आदमी है, ठीक है ना, एक अलग रवैये वाला। डिसेंट का मतलब एकदम डिफरेंट, एकदम भिन्न, ठीक है ना, वो चीज होता है। चलिए, जिसको असहमत भी हिंदी में बोलते हैं। और नेक्स्ट है सीज। सीज का मतलब होता है कब्जा करना, और नीचे भी सीज ही लिखा है। दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का भाई अर्थ अलग अलग। इस वाले सीज का मतलब कब्जा करना, और इस वाले सब सीज का मतलब बंद होना, ठीक, ये चीज। तो भाई लिखेंगे द पुलिस सीज्ड ए स्पाई नियर बॉर्डर, कि पुलिस ने भाई एक स्पाई, स्पाई का मतलब होता है बच्चों जासूस, ठीक है ना, स्पाई का मतलब होता है एक जासूस। क्या होता है, जासूस, ठीक। तो वही कह रहा, द पुलिस सीज्ड ए स्पाई नियर बॉर्डर, कि भाई पुलिस ने बॉर्डर के समीप एक जासूस को क्या किया भाई, धर दबोचा यानी कब्जा कर लिया, यानी एक जासूस को पकड़ लिया, ठीक। अब जासूस किसी भी रूप में हो सकता है। अगला है सीज, जो है इस मतलब इसी में, तो सीज का मतलब होता है बंद होना। तो लिखेंगे ही सीज्ड टू बी ए मेंबर ऑफ क्लब, भाई वो मतलब क्लब का मेंबर होना, अब मतलब उसने अब क्लब का मेंबर होना बंद कर दिया, ठीक। भाई कोई भी रीजन हो सकता है भाई वो कानून का यानी रूल का पालन ना कर रहा हो, ठीक, ये चीज। तो ही सीज्ड टू बी ए मेंबर ऑफ क्लब। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपली सेंटेंस बना करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जितने हमने करवा दिए बच्चों, इससे बाहर का नहीं। बाहर का नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, होगा बच्चों, लेकिन इनमें से तो एक दिखेगा आपको, भाई वहां 2 देगा, 1 करना होगा, इसलिए इनको तो हर हाल में तैयार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा, आपके पास टाइम होता है, आप अदर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, भरकर कमेंट करिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जल्द ही लाएंगे। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।